मैं फिर से बस अपनी पत्नी का दिल जीतना चाहता हूँ। अगर रिश्तों में कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए। आप इस फैक्ट्री में काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मैडम जी, आपका उपकार हमेशा रहेगा। अरे नहीं प्लीज प्लीज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसे मत कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं। मैडम, आपने जो मेरे लिए किया है ना, अगर उसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूं ना, वो भी कम है। अपनी जान संभाल के रखिए। अब आपको सावित्री मासी के लिए जीना है और उन्हें हर वो खुशी देनी है जिसकी वो हकदार है। जी। चलिए मैं आपको फैक्ट्री में आपका काम समझा देती हूँ। आपको पैकेजिंग और लेबलिंग संभालनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं अभी से काम शुरू कर देता हूँ। हाँ जी। तो रजवाड़ी चक्का टीम, इनसे मिलिए। ये हैं दिनेश जी और आज से ये भी हमारी फैक्ट्री में हमारे साथ काम करेंगे। लाली, तुम यहाँ आ जाओ, पैकेजिंग और लेबलिंग ये संभालेंगे। जी दिव्या मैडम। आइए। जी। वो आपकी जगह रहेगी। जी जी। नमस्ते। ये देखिए, ये कुछ लेबल्स हैं। जी। इन्हें खाली बॉटल्स के ऊपर आपको बिल्कुल अलाइन करके ठीक तरीके से लगाना है। जी। आप सबने हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब। कैसा चल रहा है काम? बहुत बढ़िया। वो कौन है? फैन। जी। जो आदमी यहाँ क्या कर रहा है दिव्या मैडम? नमस्ते बस्ता मैडम। बसु, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आओ, बात चल रही है। आप लोग काम चालू रखिए। चलो भाग। सो तुम जानती हो ये कौन है? पता है, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मैं बताती हूँ तुम्हें। ये ना मेरे को पता है। दिनेश कोठारी, सावित्री बुआ के पति। जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने सावित्री बुआ की। खून के आंसू रुलाया है। किसी दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी ने छोड़कर चले गए। सालों तक हाल भी ना पूछा, यूं भी ना पूछा कि पत्नी जिंदा है या मर गई, और अब अचानक प्रकट हो गए। क्यों? अचानक प्रकट नहीं हुए वसु। अपनी गलती को सुधारने के लिए आए हैं, प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। ये फिर से अपना फर्ज निभाने के लिए आए हैं वसु। और सबसे बड़ी बात, अपनी पत्नी का दिल जीतने के लिए आए हैं ये। और ये साबित करने के लिए एक मौका चाहते हैं कि ये अपने किए हुए पे शर्मिंदा है। और तुमने ही तो कहा था ना, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए, है ना? वसु, कल रात जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, मैंने तुमसे पूछा था ना रिश्तों में माफी के बारे में, सेकंड चांस के बारे में। तब तुमने ही तो कहा था कि अगर एक दूसरे को पाने के लिए तड़प सच्ची हो, अगर प्यार सच्चा हो, तो एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए सब कुछ सुधार करने का। और ट्रस्ट मी, मैंने इनकी आंखों में सावित्री मासी के लिए वही तड़प देखी है। सच्चा प्यार करते हैं ये उनसे वसु। और क्या पता वसु, हमारी इस कोशिश से इन दोनों का घर बस जाए फिर से। लेकिन दिव्या मैडम, वो बात तो आपके और अभिषेक के बारे में थी ना। नहीं वसु, मेरे और अविनाश जी के बारे में थोड़ी ना थी। वो बात सावित्री मासी और दिनेश जी के बारे में ही थी। और सावित्री मासी के लिए ही ना मैंने इन्हें फैक्ट्री में काम करने के लिए रख लिया। लेकिन मैंने अकेले ये फैसला ले लिया। देखो, फैक्ट्री की मालकिन तुम हो। अगर तुम्हें इस फैसले से कोई भी ऐतराज है तो तुम मना कर सकते हो। फैक्ट्री की मालकिन मैं अकेले ना हूँ। दिव्या मैडम ने भी बहुत किया है इसके लिए, और पहली बार कोई फैसला लिया है उन्होंने। उनकी बात काटना ठीक ना होगा। नहीं दिव्या मैडम, ये फैक्ट्री तो हम दोनों की है। दोबारा आप ऐसे कभी मत बोलिएगा। और आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। नमस्ते। हमारे को सावित्री बुआ ने आपके बारे में सब बताया है। जानू आप कैसे जुल्म करते थे उन पर। लेकिन अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो काम करिएगा, लेकिन हमारी बुआ से बिल्कुल दूर रहिएगा, वरना हमारे से बुरा कोई ना होगा। समझे आप? मैं कसम खाता हूँ बस्ता जी, मैं सावित्री को बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। हाँ, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि
मुझे उससे माफी मिल जाए। प्लान 2 के लिए तैयार है ना? अपना फोन कहाँ छोड़ना है याद है ना? देव आखिर वसुधा से ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? देव ने इससे पहले तो वसु से इस लहजे में कभी बात नहीं की। क्या हो गया उसे? हुकुम, वसु किसी काम से बाहर गई है और उसका फोन घर में रह गया था। छोटे हुकुम का फोन आ रहा है। अकल है भी या बिल्कुल खाली दिमाग हो? एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर सकती। लैपटॉप पैक किया लेकिन चार्जर पैक करना भूल गई। इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन में मेरा लैपटॉप बंद हो गया। अब अपना सर पीटू या तुम्हारा? देव, हम बोल रहे हैं, ये कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? बच्चे हो तुम, जो वसुधा तुम्हारा चार्जर रखना भूल गई और तुम वैसे ही ऑफिस चले गए। अपना बैग खुद क्यों नहीं पैक किया? और अगर चार्जर की इतनी जरूरत थी तो ऑफिस में किसी से मांग लेते या फिर ड्राइवर को घर भेज देते। इतनी सी बात के लिए तो वसुधा से इस तरह से बात कर रहे हो? आज डाइनिंग टेबल पर भी सुबह तुमने यही किया था। क्या हमने तुम्हें औरतों से बात करने का यही तरीका सिखाया है? I'm sorry माँ साहब, लेकिन आजकल वसु कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई है। ना चाहते हुए मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है और मैं अपना पेशेंस लूज कर देता हूँ। पर मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना होगा देव, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वसुधा को दे देना। जी हुकुम। ऐसा क्या हो गया जो देव? देव बस आता ही होगा। हमें उससे खुलकर बात करनी होगी। किसी भी रिश्ते से पहले वसुधा एक औरत है और हमारे घर में किसी भी औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। देव जैसा सुलझा हुआ लड़का वसु के साथ इतना रूखा बर्ताव क्यों कर रहा है? आज मुझे देव से बात करनी ही होगी। वो अपनी पत्नी को ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकता। वसु अपने लिए कभी कुछ नहीं बोलेगी। उसके लिए आवाज मैं उठाऊंगा। टीवी हुकुम और बड़े हुकुम आपके ही कमरे में आ रहे हैं। शायद वो आपसे ही बात करने आ रहे हैं। तो भाई तैयार हो मिशन पैचअप के फाइनल वार के लिए?